हम आए हैं चूड़ कूटने, और इनको बोलते हैं चूड़। अभी उस चूड़ को भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो चूड़, हाँ। तो ये देखो कुछ इस तरह होता है ये भूनने के बाद। और ये देखो दोस्तों, इसमें से इतना ये निकला, और इसे हम बोलते हैं बूस, जो कि गाय के पिंडे के काम आता है। और ये देखो अब इतने अच्छे हो गए ये, और ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते ना। तो ये देखो इसकी छटाई कर रही है दीदी जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत 3 बजे से हो रही है, और 3 बजे से इसलिए हो रही है कि सुबह से ज़रा कुछ काम था तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्लॉग, वो भी आधा रास्ते में, क्योंकि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको दिखा। तो पहुँच चुकी हूँ मैं वहाँ जहाँ मुझे जाना है, और यहाँ मैं गई हूँ चूड़ कूटने। चूड़ कूटने का मतलब हुआ कि चूड़ कूटने का मतलब क्या हुआ डाल चढ़ी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि चूड़। तो ये है धान, मतलब ये है साटी। तो इसको आग की मदद से एकदम भूनना है, और भूनने के बाद वो देखिए कूटने वाले, ये रहे कूटने वाले जो कि ओखल में कूट रहे हैं। ये भुना जा रहा है, इसको बोलते हैं डॉड। डॉड बोला नहीं, डॉड तो बोला, क्या बोला नहीं, डॉड 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 मिले, डॉड डॉड बोलते हैं इसको। और ये देखो आई हूँ मैं, ये हमारे दीदी लोगों का, मतलब घर तो उनका नहीं है, लेकिन वो इनके घर में आए हैं चूड़ कूटने, और इनको बोलते हैं चूड़। अभी उस चूड़ को भी दिखाती हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से भून रहे हैं हम इनको। तो आज का काम हमारा है चूड़ कूटना। तो ये पुराने ज़माने के लोग खाते थे इनको, चूड़ को, और नए ज़माने के लोग खा रहे हैं मूंगफली। ये देखो, तो ये भून लिए है मैंने, और ये देखो सीधे जाएंगे ओखल में। ला 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 ला। तो ये देखो, और कूटने के बाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं ये, और हमारे नौजवान लगे हैं, और चूड़ है दीदी लोगों के। ये देखो, तो ये जाती है बच्चों को लेने, और अब मैं कूटूंगी। और ये चूड़ की कुटाई है दीदी लोगों की। तो हेलो तो बोल दो उनको। ये घर है हमारे अध्यक्ष जी का, ये हमारे अध्यक्ष जी है। और अध्यक्ष जी ये देखो हमारी बबरानी बबरानी देखो हमारी। तो ये रहे चूड़, और इतने कूटने हमने चूड़, और इनको कल रात से भिगाए होगा। ये है धान, और भूनने के बाद, और ये हमारी दीदी जी भून रही इनको। तो ये देखो, और ये है ओखल, और इसको ओखल को हम अपनी भाषा बोलते हैं उर्ख्याओ। तो ये हो गया, वो तो कर रहा था, अब कम डाला। तो ये रहे चूड़, जो कि धान से बनता है। इससे खाज भी बोलते हैं, वो भी बनता है, और चूड़ भी बनता है। तो ये देखिए, आइए अध्यक्ष जी आइए, अब हमारी बारी है। सीता तो चले गई बच्चों को लेने, अब है हमारी बारी। और आज है दीदी जी कूट रही है चूड़ बोलते हैं इनको, जो कि धान से बनता है। उनको भूनना पड़ता है आग में, और मैं और दीदी जी कूट रहे हैं। और इसको बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में घंजाओ। घंजाओ तो बोला, और इसको बोलते हैं वैसे ओखल बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं उर्ख्या। तो आप कुछ बोलना चाहिए, पहले तो बोल दो। ये अभी कुछ नहीं बोलना चाहते, ये कह रहे होंगे कहीं आप ना मांग ले उनसे चूड़, इसलिए वो बात ही नहीं कर रहे आपसे। तो बस दोस्तों, हम भी कूटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
ये देखो कूटने के बाद कुछ इस तरह से होता है। निकाला और निकालने वाले इनकी जिम्मेदारी है इसको निकालना और पतीली में रखना। पुराने ज़माने में कूटते थे इन सब चीज़ों को। ये आरसा हुआ, चूड़, खाज, और इस ज़माने में कोई नहीं खाता इनको, बहुत कम लोग। जब बनाएंगे तभी खाएंगे, अब बनाने का ही मन नहीं कर रहा है। मतलब वो धान तक भी चक्की में दे रहे तो वो धान कूटने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये तो क्या ही कूटेंगे, अब थोड़ी देर में हाथ पे बहुत दर्द होगा। तो ये है सब पुराने ज़माने के, जो कि अब क्या बोले, जो क्या बोले जमाना से वही तो हम तो बस दोस्तों ये है चूड़। दोस्तों हमारा एक पार्टनर और आ गया है, हमारी दीदी जी। तो इधर देखो दीदी जी, और हमने जब एक पतीला कूट दिया तब आए। इनको पता है थैला लेके आए भाई शाम में कि थैला भर के ले जाएंगे। तो कुछ बोलना चाहेंगे दीदी जी? ये क्या है? अभी तो मैंने खाना खा रखा है। ये पुराने जमाने के चूड़ा कूटते थे ना। हाँ कूटते थे, बल हमने तो नहीं कूटा। अब बहुत कम लोग कूट रहे हैं। हाँ कहाँ गई परंपरा पुरानी, सब ढीस हो गई, चले गई। तो ये देखिए हमारी मॉडिफाइड जमाना है। सही बात है। मिठाई वगैरह, काजू बादाम वाला जमाना है। काजू बादाम, और ये तो फिर भी परंपरा रह गई। तो अच्छा फिर स्वाद तो इसी में है। हाँ, क्यों नहीं है? वहाँ देखो कितने बचे हैं। अरे अभी तो बहुत बचे हैं। दोस्तों आफत आ गई हमें। और पहले जमाने के लोग ओखल में ही धान कूटते थे, तो कैसे कूटते होंगे। और हमें एक दो वो कूटा मैंने और हाथ पे दर्द होने लग गया। और पहले जमाने के लोग बस इसी के सहारे थे। क्योंकि अब और दीदी लोग कह रहे अरे ये तो मुंबई रहती है। हाँ मुंबई रहती हूँ यार, मैं रहती तो यही हूँ, लेकिन आलसी हो गई ना सब लोग। ओखल का काम बहुत कम हो रहा है, अब सब भूल गए इस रीति रिवाज को। सब भूल गए ना। और जब विदाई के टाइम ना, जब वो मंगल स्नान होता उस टाइम तो इसी को खोज रहे लोग। हाँ सही बात, ओखल को। हाँ, वो तो सही बोला आपने। कोई तो ऐसे सोच रहे कि मिक्सी में धर। हाँ मिक्सी का वही तो टेक्नोलॉजी। सही बात है। हाँ ओखल वही तो। और वो क्या कहते हैं उसको? हाँ लो चटनी के लिए। तो दोस्तों एक पतीली भर गया, इसको हटाओ ढक्कन को। ये पतीली भर गई है और अब आ गई है कढ़ाई, अब इसमें भरना है। नया पार्टनर और आ गए हैं यहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, आदमियों की कमी नहीं है भाई, ये हम साथ हैं। हो गए हैं ज्यादा और खाद हो गए हैं कम, तो अब इतनों को बांटना भी तो है। तो दीदी जी हो गई परेशान, तो दीदी जी बहुत उदास हो गए। अब क्या करें दोस्तों, इस बार मदद भी नहीं, पर दाशी रहेगी। वरना पेट दर्द होगा भाई अगर चूड़ खाएंगे हम तो। इतना ये हो गया, एक पतीला उधर रख दिया। तो अब आ गई है खाने की बारी, और ये है सूप। और इसमें से ये बूस निकलता है, बूस। तो इसकी छटाई करेंगे जरा। और भगवान को भी रखना पड़ता है, उसके बाद खाते हैं इसको। इसमें से ये बूस निकलता है, बूस। इसमें चीनी, अखरोट और तिल डालो तो दोस्तों इतना अच्छा होता है ना ये खाने में। पर वो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से लाए? तो मजा आ जाता खाने में। वही तो स्वाद कुछ और है। सही बात। काजू बादाम भी फेल हैं और आपकी सब सूप में बैठ गए यहाँ पर। तो ऐसा हो गया कि मतलब यहाँ डांटा बहुत लगेगा, मेरे को कम मिलेगा, मैं पीछे आई। इसकी छटाई आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये बनते हैं
साटी धान से, मैंने आपको बताया है ना। और देखो वो देखो और ये रख दिया है भगवान को। और अब है आखिरी, तो लास्ट है ये, बस खत्म हो गया तेरे अंदर अब। और ये देखो अब बांटने की बारी। ये देखो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ। ये देखो दोस्तों, इसमें से इतना ये निकला और इसे हम बोलते हैं बूस, जो कि गाय के पिंडे के काम आता है। और ये देखो अब इतने अच्छे हो गए ये, और ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते ना। हाँ, ये स्वादिष्ट इतने होते ना, सच में बहुत ज्यादा। कूटने में भी आफत आती है और खाने में तो बहुत मजा आता है। अब मेरा हिस्सा लगेगा यहाँ पर। बस बस तो चूड़ भी हो गए, कूट दिए हैं, और ये देखो इतने मिल भी गए हैं। तो चलते हैं घर अब। तो दोस्तों चूड़े का मतलब हुआ कि जैसे धान होती ना साटी, उनको रात को भिगाना पड़ता है, और सुबह मतलब जब कूटना होता है तब उनको भूनना पड़ता है आग में। तो उससे बनता है चूड़, मतलब साथ साथ में कूटना पड़ता है। और एक होता है खाज, वो भी धान का ही बनता है। तो उसे जैसे भून के रख दिया तो वो कभी भी कूट सकते हो तुम वो खल में, तो उससे बोलते हैं खाज। तो वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये है, पुराने ज़माने के लोग इनको बहुत कूटते थे। खाज, चूड़ और आरसा होता है एक, जो आटे का नहीं सॉरी, वो भी चावल का बनता है। चावल को कूटा जाता है और गुड़ में बनाया जाता है, उससे बोलते हैं आरसा हमारे इधर। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।